क्या आपको भी लगता है कि छत पर सब्जियां उगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है? महंगे ग्रो बैग, खाद, मिट्टी, बीज सब कुछ खरीदना पड़ता है? तो रुक जाइए। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ 10 प्लस ऐसे आसान और देसी तरीके जिससे आप छत पर बिल्कुल फ्री में सब्जियां उगा सकते हैं, बिना बीज खरीदे, बिना खाद के खर्चे के और बिना किसी झंझट के। सब कुछ घर पर ही फ्री में तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको सभी तरीके अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे आप फ्री में छत पर सब्जियां उगा सकते हैं। तो सभी जानकारी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो जो भी आप मेरे घर की छत पर ये सब्जियां देख रहे हैं, इन्हें मैंने बहुत ही कम बजट में उगाया है। पैसे मैंने सिर्फ नाम मात्र खर्च किए हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो खास तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप भी मेरी तरह फ्री में छत पर सब्जियां उगा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है सब्जियां लगाने के लिए गमले और ग्रो बैग की। तो गमले और ग्रो बैग आप घर पर बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो घर में जो भी पुराने चावल, गेहूं या सीमेंट की बोरियां होती है, उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं से आप अपने पौधों के लिए शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने घर की छत पर इसी तरीके से सब्जियां उगाई हैं। और देखिए ये वाला ग्रो बैग, तो इस ग्रो बैग को 2 से 3 साल हो चुके हैं। ये ग्रो बैग हमने एक खाद की बोरी से बनाया है। तो ग्रो बैग कितने समय चलेगा, ये बोरी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छी मजबूत बोरी लेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी। अगर हल्की बोरी होगी तो वो 1 या 2 सीजन ही चल पाएगी। तो ग्रो बैग बनाने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट बोरी का ही ग्रो बैग बना सकते हैं, या अगर आप बाजार जैसे दिखने वाले ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बोरी को कट करके थोड़ा सिलना होता है। अगर आप बोरी को अच्छे से सिल लेते हैं तो अपनी मनपसंद साइज के ग्रो बैग आप बना सकते हैं। अगर आप चौड़े साइज का ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो वैसा भी बन जाएगा, या लंबा 12 इंच का, 18 इंच का, इस तरीके से भी आप नाप कर आसानी से बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके के बोरी के ग्रो बैग में कितनी शानदार सब्जियां उग रही है। तो आप ऐसे ग्रो बैग में सभी तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। बस नीचे 3 या 4 छोटे छेद कर दें, ताकि पानी आसानी से निकल सके। तो मेरे घर की छत पर पूरे ग्रो बैग इसी तरीके से बोरी से बनाए हुए हैं, और उनमें अच्छी सब्जियां भी लग रही है। और बोरी के ग्रो बैग के अलावा आप इस तरीके के कार्डबोर्ड की पेटी का भी इस्तेमाल सब्जियां उगाने के लिए कर सकते हैं। तो इन कार्डबोर्ड की पेटी को भी आप गमले या ग्रो बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ इनमें अंदर हमें एक अच्छी पॉलीथीन लगा देना है, ताकि ये पानी से गले ना। और मैंने देखिए इसमें मूली लगाई है और कितने अच्छे से ये उग रही है। तो इस तरीके की पेटी में आप 1 महीने में होने वाली सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया, हरा प्याज, ऐसी सब्जियां। और ये बिल्कुल मुफ्त है। वैसे ही हम इसे या तो फेंक देते हैं या जला देते हैं। इससे अच्छा है कि आप ऐसे पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल, और जब ये खराब हो जाता है तब भी ये काम आता है। फिर आप इसका खाद भी बना सकते हैं। और अगर आप अलग अलग सब्जियां नहीं उगाना चाहते तो आप एक जगह ही ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। इसके लिए आप बना सकते हैं इस तरीके की ईंट की क्यारी। तो देखिए यहाँ पर हमारे छत पर एक बड़ी सी ईंट की क्यारी मैंने बनाई है, और इसे लगभग 1 साल हो चुके हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी सब्जियां भी लग रही है। तो एक ही क्यारी में हमने टमाटर, बैगन, मिर्च,
खीरा, इस तरीके से ढेर सारे पौधे एक साथ उगाए हैं। क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पौधे हम एक साथ लगा सकते हैं। क्यारी बनाने के लिए नीचे हमने एक पॉलीथीन बिछाई है ताकि छत को कोई नुकसान ना हो। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है सब्जियां उगाने का। और देखिए इसमें मिर्च के पौधे 1 साल पुराने हैं और इनमें कितनी अच्छी मिर्च लग रही है। तो इसमें जगह ज़्यादा होती है इसलिए एक साथ हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, साथ में अलग अलग तरह के। तो आप चाहें तो ऐसी क्यारी बनाकर परमानेंट वाले पौधे लगा सकते हैं, जैसे बैगन, मिर्च। ये साल भर ही पौधे चलते हैं। एक बार लगाने के बाद 2-3 साल आराम से हम इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इनके अलावा अगर आप छोटे पौधे लगा रहे हैं, फूल वाले या मिर्च, टमाटर, इस तरीके के पौधे, तो इनके लिए आप जो घर में 5 किलो 10 किलो वाली पॉलीथीन आती है, आटे, चावल या कोई भी पॉलीथीन अगर आपके पास इस तरीके की मजबूत हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग तरह की पॉलीथीन में पौधे लगाए हैं और उनमें अच्छी सब्जियाँ भी लग रही है। तो चावल की हमारे पास पॉलीथीन थी तो उसमें हमने मिर्च के पौधे लगाए हैं, साथ में फूल वाले पौधे भी उगाए हैं और चेरी टमाटर लगाए हैं और जिनमें बहुत ही अच्छे टमाटर बहुत ही अच्छी संख्या में लग रहे हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं। इसके अलावा आप अपने घर पर पड़े हुए बैनर, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये कोई महंगे ग्रो बैग नहीं है, जो बैनर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है और उसे एक ग्रो बैग बनाकर उसमें हमने पौधे लगाए हैं। और आप चाहें तो इस तरीके की प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है जो कि बरसात में सामान ढकने के काम आती है, तो वो भी हमारे पास थोड़ी बची थी तो उसको भी हमने ग्रो बैग बना दिया है और ये काफ़ी शानदार ग्रो बैग मुझे लग रहा है। तो ये देखने में एकदम बाजार जैसा लग रहा है लेकिन इसे हमने घर पर ही बनाया है। इनके अलावा आप अपने घर पर पड़े हुए टायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये एक छोटा वाला टायर था तो इसमें हमने पालक उगाई है, क्योंकि पालक की जड़ें गहराई में नहीं जाती तो ये आसानी से हो जाती है। पालक के अलावा आप इसमें धनिया भी लगा सकते हैं, मेथी भी उगा सकते हैं। और आप चाहें तो अपने घर पर पड़ी हुई कोई भी टूटी बाल्टी हो, इस तरीके से तेल के डिब्बे हों तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये लगभग 15 लीटर के हैं। तो इनमें हम ज़्यादातर फूल वाले पौधे लगाते हैं क्योंकि फूल वाले पौधे परमानेंट होते हैं तो इन्हें बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इसमें हमने पारिजात का पौधा लगाया है, कितने अच्छे से इसमें फूल लग रहे हैं। आप चाहें तो बैगन, मिर्च, टमाटर, इस तरीके के पौधे भी उगा सकते हैं। चाहे तो बड़ी बड़ी बाल्टी का इस्तेमाल करके आप फल वाले पौधे भी उगा सकते हैं। और घर पर जो भी टब टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो कुछ टब थे तो ये ख़राब हो गए थे तो इनमें हमने कुछ नीचे अच्छे ड्रेनेज होल बना दिया है। तो ये अब हमारे पॉट बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें हम पत्ते वाली सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। बस आप जो भी गमला या ग्रो बैग लें उनमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। तो ये तो बात हो गई हमारे गमले और ग्रो बैग की कि इन्हें हम फ्री में कैसे बना सकते हैं। तो अब बात आती है इन गमले और ग्रो बैग को मिट्टी से भरने की। तो अक्सर हम पौधे में ज़्यादा मिट्टी भर देते हैं जिससे छत पर वजन बढ़ जाता है और साथ में हम बहुत सारे पौधे नहीं उगा पाते हैं। कम से कम सब्जियों वाले पौधे, हर तरह की सब्जियों के 5 पौधे होना ज़रूरी है। तो इतने सारे पौधे लगाने के लिए इतनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो छत पर सब्जियां उगाने के लिए कोई ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही कम मिट्टी में उगाते हैं। तो अक्सर हम पौधे में ज़्यादा मिट्टी भर देते हैं। अगर हम गमले में ज़्यादा मिट्टी भर देते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे कि छत पर वजन हो जाएगा और दूसरे गमले ग्रो बैग हम नहीं भर पाएंगे और फिर कम पौधे उगेंगे। पर अगर हम ग्रो बैग में नीचे की आधी जगह किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट जैसे सूखे हुए पत्ते, छिलके या सूखी घास से भर दे तो इससे मिट्टी की बचत होगी और पौधे को धीरे धीरे ऑर्गेनिक खाद भी मिलेगी। और बाद में जब हम उस ग्रो बैग को पलटेंगे तो वहाँ पर भी हमें ढेर सारा खाद मिलेगा। तो मैं इसी तरीके से सभी गमले और ग्रो बैग को भरती हूँ। इससे हमारी आधी मिट्टी की भी बचत हो जाती है, साथ में पौधे उगने के साथ खाद भी बन जाता है बिना किसी झंझट के।
और छत पर सब्जियां उगाएं या फूल वाले पौधे, इसके लिए मिट्टी ही ज़रूरी होती है। अगर हमने मिट्टी को अच्छा बना लिया तो पौधे बिना किसी महंगी खाद के भी बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। तो मिट्टी को भी आप घर पर फ्री में बहुत कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ घर की चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आप मिट्टी में गोबर की खाद, हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती और थोड़ी रेत मिलाकर मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी खाद से भरपूर हो जाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी मिट्टी के अंदर एक खाद का ही काम करेगी। इसके अलावा आप इन सभी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके पौधे में कीड़े भी नहीं लगेंगे, साथ में पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर आप छत पर पौधे उगाते हैं तो इसके लिए आपको महंगी खाद खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पर ही फ्री में बहुत ही ज़्यादा शानदार खाद बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे घर से रोज़ किचन वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, फलों के छिलके, सूखे पत्ते वगैरह निकलते ही रहते हैं। तो उन्हें आप एक बाल्टी में डालकर रख सकते हैं या किसी बोरी में भरकर भी रख सकते हैं। तो उससे भी इन सभी चीज़ों का खाद बन जाता है और फिर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधों में कर सकते हैं। वैसे मैं अलग कचरा रख के खाद नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट पौधे उगाने के साथ खाद बनाती हूँ। अगर आप अलग बनाना चाहते हैं तो किसी भी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बोरी में भी रख सकते हैं। लगभग 2 से ढाई महीने में इन सभी चीज़ों का खाद बन जाता है। अगर आप पत्तियों का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि किचन वेस्ट, फलों के छिलके, मोटी चीज़ अगर आप नहीं डालेंगे तो खाद लगभग 1 महीने में भी तैयार हो जाएगी। तो किचन वेस्ट से बढ़कर कोई भी खाद नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। और छत पर सब्जियां उगाने के लिए आपको महंगे बीज भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर जो सब्जियां हैं उन्हीं में से आप बीज निकाल सकते हैं और फिर उन्हें लगा सकते हैं। तो मैंने अपने घर की छत पर जो भी बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, इन सभी को मैंने घर के बीजों से ही उगाया है। अभी मेथी लगाई है, बहुत ही बढ़िया उगी है। तो हमारे घर पर ही बहुत सारे बीज होते हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आप लेना ही चाहते हैं, अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप लोकल मार्केट से इनके बीज ले सकते हैं, लेकिन पैकेट वाले ही ले। अगर आप ऑनलाइन बीज लेते हैं तो आपको बहुत ही महंगे पड़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके बीज से हमें पौधे तैयार करना होते हैं। तो उनके लिए आपको कोई भी सीड ट्रे या सीड पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको लेंगे तो फिर आपको कोकोपीट भी लेना हो। तो इनके अलावा आप घर की कुछ आसान चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चाय के कप का इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी के डिस्पोजल को भी आप ले सकते हैं, या आपके पास बरनी वगैरह हो तो उन्हें कट कर सकते हैं, या छोटे मोटे टब वगैरह में भी आप बीज से पौधा तैयार कर सकते हैं। या जो घर पर कोई भी नमकीन की, चाय पत्ती की, इस तरीके की जो भी पॉलीथीन हो उनको भी आप बीज लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पौधों को पानी देने के लिए स्प्रे बोतल तक घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन पर आप छेद कर लीजिए अच्छे छोटे छोटे, और आपकी स्प्रे बोतल तैयार हो जाएगी। फिर इसका इस्तेमाल आप छोटे छोटे पौधों को पानी देने में, या बीज लगाने के बाद जब हम पानी देते हैं तो आप इसी बोतल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर हम पौधे उगाते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए तो कुछ टूल्स की भी हमें ज़रूरत होती है। घर की चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे कि आप इस तरीके के पेचकस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कोई ना कोई चीज़ हमारे घर पर ऐसी होती ही है जो कि हमारे काम नहीं आती है, तो उसका इस्तेमाल आप अपने छत पर पौधों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मोटी डंडी से भी गुड़ाई कर सकते हैं, या आप कोई भी तार वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी नॉर्मल चीज़ें सभी के घरों में होती है, और कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है जिनका उपयोग हम अपने गार्डन में कर सकते हैं।
और पौधे लगाने के बाद पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना होता है। तो इसके लिए भी आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम की पत्तियों का पानी, लहसुन के छिलकों का पानी, राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पौधे मजबूत होंगे और कीड़ों से भी बचे रहेंगे। साथ में पौधे भी हरे भरे बने रहते हैं। तो आपको कोई ना कोई स्प्रे हर 7 दिन में अपने पौधों पर करते रहना है, जिससे कीड़े लगेंगे ही नहीं और पौधे भी खराब नहीं होंगे। ऐसी ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां बिल्कुल फ्री में या कम बजट में उगा सकते हैं। अगर आप मन से चाहें तो बिना 1 रुपये खर्च किए भी पूरे छत को सब्जियों से भर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी मेहनत से हम छत पर बिल्कुल फ्री में ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। ना कोई खर्च, ना कोई झंझट, बस घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी छत पर फ्री में सब्जियां उगा सकें। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वहाँ पर आपके सवालों के जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे। और आप भी छत पर किस तरीके से फ्री में सब्जियां उगाते हैं ये भी नीचे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी अलग अलग और तरीके जानने के लिए मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही आसान और छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।